अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपका मंजूर सर आज आपको फिर से खैर मकदम कहता हूँ। आज जो हमें पढ़ना है, सबक पढ़ना है, वो है अफसाना। अफसाना हमने पढ़ा, तो अब हमें अफसाना आपकी किताब में जो दिया है वो है दर्द का मारा। तो इससे पहले आता है पुष्कर नाथ, जिसने ये अफसाना लिखा है दर्द का मारा। तो पुष्कर नाथ के बारे में पढ़ते हैं। तो आपसे हम्म, दरख्वास्त है कि आप पेज नंबर 60 निकालें। 60, पेज नंबर 60। तो पेज नंबर 60 ये है अफसाना जो हमने परसों पढ़ा। तो इसका नोट भी मैंने भेजा, उम्मीद है आपने कॉपी पे लिखा होगा। तो अब पढ़ते हैं हम पुष्करनाथ के बारे में। पुष्करनाथ कौन थे, इसके बारे में हमें जानना है। ये पुष्करनाथ कौन थे? तो क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं होगा इसके बारे में कि पुष्करनाथ कौन है। ये अफसाना निगार है, लेकिन कहाँ रहता है, कहाँ का है, क्या है इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़ात, तो वही हम आज जानेंगे। और ये छोटा भी है, तो आप इसी को फिर बाद में नोट बना के कॉपी पे लिख सकते हैं। तो मैं ये पढ़ता हूँ, आप गौर से नज़र रखें। पुष्करनाथ श्रीनगर के महला बटियार में 31 मई 1932 ईस्वी को पैदा हुए। बीए के करने के बाद सरकारी मुलाजमत इख्तियार की और एक मुद्दत तक अकाउंट जनरल के दफ्तर से मुंसलिक रहे। उम्र का ज़्यादा हिस्सा जम्मू में गुजारा। देखो बेटा, अब आपको पता चला कि ये महला बटियार श्रीनगर में ही के रहने वाले हैं और 31 मई 1932 को पैदा हुए। तो इसने क्या किया, इसने पहले बीए किया, उसके बाद सरकारी मुलाजमत की। बीए का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो सरकारी मुलाजमत में एज अकाउंटेंट जनरल ये लगे, लेकिन ज़्यादा उम्र इसने जम्मू में गुजारा। पुष्कर नाथ हमारी रियासत और बैरून रियासत के अदबी हलकों में अच्छी तरह मुतारिफ हैं। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1953 ईस्वी में मुल्क के नामवर जरीदे 20वीं सदी में इनके पहले अफसाने कहानी फिर अधूरी रही की इशाअत से हुई। तो जो अदबी ज़िंदगी है, अदबी ज़िंदगी का मतलब है लिखने वाली ज़िंदगी। जब उसने कुछ लिखना शुरू किया तो उसका आगाज़ होता है 1953 ईस्वी में। तो इसने जो लिखा है, पहले अफसाने जो इसने छापा वो है कहानी फिर अधूरी रही। ये छपी, कब छपी है? 1953। इसके बाद इनकी कहानियाँ बरसगीर हिंदू पाक के बहुत से रसाइल व जराइद में छपने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू पाक दोनों ममालिक में उनकी शोहरत होने लगी। पुष्कर नाथ के अफसानों के जो मजमूए शाया होकर मशहूर हो चुके हैं, इनमें अंधेरे उजाले, डल के बासी, इश्क का चांद अंधेरा, कांच की दुनिया शामिल है। तो बाकी जो कहानियों के मजमे हैं वो उनके नाम इस तरह से हैं। पहले दो मजमूओं पर उन्हें रियासती कल्चरल अकेडमी की तरफ से इनामात मिले। यहाँ श्रीनगर में एक जो जम्मू कश्मीर का कल्चरल एकेडमी का दफ्तर है, तो जब वो देखते हैं कि किसी ने कुछ अच्छा लिखा है, कुछ अच्छी किताब बनाई है, तो वो उसको इनाम से नवाजते हैं। तो इसको भी इनाम से नवाजा गया। अफसानों के अलावा उन्होंने बहुत से रेडियाई और स्टेज ड्रामे भी लिखे हैं। रेडियाई ड्रामे बोलते हैं जो रेडियो पे लगते हैं, सुनाई देते हैं, और दूसरे होते हैं स्टेज जो टीवी पे आप लोग देखते हैं। तो ये ड्रामे भी इन्होंने लिखे हैं। इन ड्रामों को भी वक्तन फ़वक्तन एजाज़ात से नवाजा गया है। फ़नी एतबार से पुष्कर नाथ की कहानियाँ और ड्रामे ये सबूत फराहम करते हैं कि वो अफसाने और ड्रामे के फ़न की नज़ाकतों से वाकिफ़ हैं। अपने डिक्शन पर उन्हें महारत हासिल है, अल्फाज का इंतखाब बड़े मुहतात तरीके से करते हैं
کشمیر سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہاں کے مناظر، پھل پھول، دریا، جھرنے، چرند پرند، آب و ہوا اور موسم کا ذکر ان کی کہانیوں میں اکثر ملتا ہے۔ پشکر ناتھ کی کہانیوں سے کشمیر کے دکھ درد کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے، کیونکہ وہ کشمیر کے ہی تھے، تو یہاں کے سارے جو یہاں کے حالات اور واقعات، یہاں کی غم اور خوشی ان کی رائٹنگ میں صاف طور سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو میری آپ سے یہ سجیشن ہے کہ آپ ان کی یہ کچھ کہانیوں کے مجموعے خریدیں اور ان کو پڑھیں۔ یہاں آپ کی بک میں بھی ایک افسانہ انہوں نے لکھا ہے جس کا نام ہے درد کا مارا، تو یہ ہمیں اس کے بعد ہم یہی پڑھیں گے۔ تو فی الحال آپ پشکر ناتھ جموں میں انتقال کر گئے، پھر جب وہ انتقال کر گئے تو وہ جموں میں انتقال کر گئے، تو میری آپ سے سجیشن ہے کہ اس پشکر ناتھ کو اپنا نوٹ بنا کے کاپی پہ لکھے، اور یہ جو میں نے کلاس ریکارڈ کیا اس کو بار بار سنیں۔ اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ڈاؤٹ لگے تو مجھے فون کرے یا مجھے واٹس ایپ گروپ پہ میسیج بھیجے، اور اگر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آیا تب بھی مجھے مطلب واٹس ایپ پہ مجھے لکھ کر بھیجے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا، یا کچھ آپ کو اگر لگے کچھ اور ایڈ کرنا چاہیے تو مجھے آگاہ کرے۔ تو آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔